हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सिट्राइन मैथ्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th का नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें नंबर सिस्टम में क्या है, एक्चुअली दो तरह के नंबर्स हम पढ़ेंगे इसमें। एक है हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे इररैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स को जानने के पहले चलिए हम पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक छोटी क्लासेस से लेके अभी तक कौन कौन टाइप के नंबर्स पढ़े हैं। सबसे बेसिक है हमारे फर्स्ट, वो है नेचुरल नंबर्स। सबको पता है आप लोगों को कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो कि हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, वो कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है उसको हम लेटर एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एन में क्या क्या आ जाता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, like suppose 823, and it goes on and on. There is no last natural number. तो ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स ओनली। और होल नंबर्स के कलेक्शन को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? W से, ओके। तो होल नंबर्स में क्या आ जाएगा? पहला होगा 0 1 2 3 एंड एनी नंबर लाइक सपोज 725 इट कैन बी, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। सो देयर इज ऑल्सो नो लास्ट होल नंबर। ये भी इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं प्रेजेंट, कितने होल नंबर्स हैं प्रेजेंट, ओके। थर्ड है हमारा इंटीजर्स। ये भी आपने पढ़ा है, क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया गया है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है? देखिए, अगर मैं किसी भी नंबर का मिरर इमेज ले लूं, जैसे कि 1 की मिरर इमेज क्या हुई? -1। 2 की मिरर इमेज क्या हुई? -2। तो ये -1 -2 -3 ये सब क्या है? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे लेंगे? हमने यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमने ले लिया लेटर O से डिनोट करते रहे, ये 0 है हमारा। इक्वल डिस्टेंस पे हमने मार्क कर लिया, ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब एक प्लेन मिरर रख दें, कहां पे? O पॉइंट पे, तो हमें उसकी मिरर इमेज मिल जाएगी। तो 1 की मिरर इमेज क्या होगी? -1, राइट। 2 की मिरर इमेज क्या होगी? -2 -3। तो ये क्या हो गए हमारे? -1 -2 -3 क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स। और 1 2 3 क्या हो गए हमारे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स है, जो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है, उसको हम इंडिकेट करते हैं लेटर Z, ठीक है। तो Z क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इट कंटिन्यूज, एंड दिस डायरेक्शन ऑल्सो इट कंटिन्यूज, ठीक है। -5 से छोटा अगला क्या होगा? -6। -6 से छोटा क्या होगा? -7, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या हो गए हमारे? 0 1 2 3 4 ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 -2 -3 क्या हो गए हमारे? नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर का मेन हिस्सा है वो है रैशनल नंबर्स। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी नंबर जो कि P/Q की फॉर्म का है, ठीक है। P/Q, ये P और Q क्या है? यहां पे P और Q है कोई भी इंटीजर्स। P एंड Q कैन बी एनी इंटीजर्स, बट Q कैन नॉट बी 0, ठीक है। P Q एनी इंटीजर्स दे कैन बी, बट Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर से सुन लीजिए, रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q can be any integers but Q not equals to 0.
अच्छा, अब हम रैशनल नंबर का जो कलेक्शन है उसको किस लेटर से इंडिकेट करते हैं, वो है Q। व्हाट इज Q? Q क्या डिनोट करता है? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो Q इज सच दैट P अपॉन Q, ठीक है, सच दैट, ये जो कोलन बनाया ना, ये किसका सिंबल होता है? सच दैट, मतलब इस तरह से कि P एंड Q बिलोंग टू Z। ये जो सिंबल बनाया है मैंने, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब P और Q किस तरह के होने चाहिए? Z। मतलब Z क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, Z क्या इंडिकेट करता है? इंटीजर्स, ठीक है। तो P और Q कैन बी एनी इंटीजर्स, कॉमा Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारे रैशनल नंबर्स। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे कि मैंने बोला 7/5, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म का है। 7 भी एक इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और 5 डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 0 नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल, सपोज मैंने कहा 11, क्या 11 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज 11 को हम लिख सकते हैं 11/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना। तो 11/1 के फॉर्म में हमने कर दिया इसको एक्सप्रेस, तो 11 भी कैसा हो गया? एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो ये सब दिख रहे हैं आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। जैसे कि मैंने लिया अगर -9, तो -9 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज इसको हम -9/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमको दिख रहा है कि -9 एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब व्हाट अबाउट 0? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ, इट इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 भी एक रैशनल नंबर हो गया। नाउ अगर मैं बोलूं 7/0, तो ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट। तो आई होप आपको रैशनल नंबर्स क्लियर हो गए। रैशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है, वेयर P एंड Q आर एनी इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। हमें 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। इट्स वेरी वेरी इजी। सेंटर पे या कहीं पे भी हम एक ले लेंगे कि हमारा हो गया ओ मतलब ओरिजिन, जहां से शुरुआत हो रही है, ये होता है हमारा 0, ओके। नाउ हम यहां पे लेंगे 1। लेट अस से दैट ये लेटर P से डिनोटेड है, और लेफ्ट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे, जितना डिस्टेंस इसके बीच में है। यहां पे हमने ले लिया -1, सपोज इट इज लेटर Q। अब 1/2 करना है तो हम क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल डिविजन्स करेंगे। क्यों 2 इक्वल डिविजन्स करेंगे? देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2, तो हम 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल डिविजन्स बनाएंगे। 2 इक्वल डिविजन्स मतलब हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इक्वल पार्ट्स में। तो 2 है तो मतलब हमें एक डॉट यहां लगा देना है। डॉट बोल लो इसको, चाहे डैश बोल लो। सपोज अब हमने इसका नाम दे दिया A, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया 0 से 1 के बीच में। तो ये जो A लेटर है, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर 1/2। क्लियर हो गया? अब और एग्जाम्पल देखो, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको -1/3 और -2/3 करना है रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये माइनस में है, तो ऑब्वियसली ये किस साइड में होंगे? लेफ्ट साइड में होंगे, राइट। अब 0 से -1 के बीच में आप कितने इक्वल डिविजन्स करेंगे? डिनोमिनेटर क्या है? देखो 3 है ना। तो हम लेफ्ट साइड में 0 से -1 के बीच में 3 इक्वल डिविजन्स बनाएंगे। 3 इक्वल डिविजन्स मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 डॉट्स लगा देंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो जो ये पहला नंबर हो गया हमारा, ये 0 के जस्ट ये वाला जो नंबर है हमारा, ये डिनोट करेगा -1/3। सपोज उसको मैंने B नाम दे दिया,
ये मैंने दे दिया इसका नाम c, और c क्या डिनोट करेगा? -2/3। इज दैट क्लियर? तो कैसे किया मैंने -1/3 और -2/3? बहुत इजी है। 0 और -1 के बीच में मैंने 3 इक्वल डिविजन्स कर दिए। तो ये पहला हो गया -1/3, -2/3, और ये क्या हो जाएगा? -3/3। ये वाला क्या होगा? -3/3। तभी देखो सॉल्व करो इसको, तो ये क्या आ जाएगा? -1, जो कि ये है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं इसके। अब लेट अस से एन एग्जाम्पल कि हमको करना है 7/5 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बहुत इजी मेथड से हम करेंगे इसको, जैसे अभी सीखा है हमने। ये हो गया 0, राइट। अब हम 7/5 है तो यहां हम मार्क करेंगे 7। ठीक है, अब 0 से 7 के बीच में कितने इक्वल डिविजन्स करेंगे? डिनोमिनेटर को देख लो। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? हमारा डिनोमिनेटर है 5। तो हम यहां पे 0 7 के बीच में कितने इक्वल डिविजन्स करेंगे? 5 इक्वल डिविजन्स, यानी कि बराबर बराबर दूरी पे 4 डॉट्स लगा दो। ये इक्वल नहीं लग रहा है। इफ यू डू इट विद अ पेंसिल एंड पेपर ऑन विद अ स्केल देन यू कैन इजिली डू इट। ठीक है, यहां पे तो मैं रफली बना रही हूं। तो 0 से 7 के बीच में मैंने कितने डिविजन्स कर दिए? 5 डिविजन्स कर दिए। तो 1 2 3 4 डॉट्स मैंने लगा दिए इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। तो जो ये पहला हो गया, ये हो गया हमारा 7/5। क्लियर हुआ? कोई भी लेटर से इंडिकेट कर सकते, दैट इज योर विश। अब अगर मैं पूछूं, सपोज करो आपको मैं ये पूछूं कि ये वाला जो डॉट है ये किस रैशनल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, तो कैन यू टेल मी? ये 7/5 है, तो ये क्या होगा? देखो, इसको करने के लिए ऐसे समझो कि मैंने 0 से 7 के बीच में कितने इक्वल डिविजन्स करे? 5 इक्वल डिविजन्स करे, राइट। तो जो पहला हो गया ये हो गया 1/5। ठीक है ना, 1/5, क्योंकि 5 डिवाइड करे मैंने 5 पार्ट्स में, 1/5 ऑफ व्हाट? 7, यानी कि 1/5 इंटू 7, तभी तो ये 7/5 आया। ठीक है, तो जो सेकंड वाला होगा ये क्या डिनोट करेगा? 2/5। ठीक है ना, यानी कि 2/5 ऑफ 7, 2/5 इंटू 7, दैट मीन्स 14/5। तो ये जो है हमारा हो गया 14/5। अब आप मुझे ओरली बताओ कि ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 3/5 ऑफ 7, दैट मीन्स 21/5। और ये क्या होगा हमारा लास्ट वाला? ये हो गया 4/5 ऑफ 7, और ये क्या हो गया? 5/5 ऑफ 7। तो इससे आपको क्लियर होगा कि कैसे आ रहा है ये चीजें। तो दैट इज 7 ओनली विच इज देयर। ओके, तो ये हो गया हमारा 7/5 जो हमको मार्क करना था। अब सपोज करो इसमें हमको बोल देते हैं इसी नंबर लाइन पे हमें -7/5 इंडिकेट करना है, -7/5। और एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से -21/5। ठीक है, तो ये कैसे हम करेंगे? बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में अभी तक आ भी चुका होगा। अब देखो, अब यहां लेफ्ट साइड में हम यहां मार्क कर देंगे -7। आपको ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस आपने 0 से 7 के बीच में लिया है उतना ही 0 से -7 के बीच में भी लेना है। ऑलराइट, अब -7/5 है तो कितने डिविजन्स करेंगे? 5 इक्वल डिविजन्स करेंगे, यानी कि हम बराबर बराबर दूरी पे 4 डॉट्स लगा देंगे। 1 2 3 4। तो अब आप बताइए मुझे, जो ये पहला नंबर हो गया दिस विल बी -7/5। क्लियर हो रहा है आपको? अब बिकॉज हमने 0 से -7 के बीच में 5 डिविजन्स करे, तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5। ठीक है ना, और ये हो गया 3/5। अब हमको 21/5 करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 21/5, बिकॉज ये -7/5, ये हो जाएगा हमारा
-14/5 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा -21/5। तो कितने सारे रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कितना आसानी से सीख लिया। आई होप कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So thank you for watching. See you in my next video.